बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं औकात टीवी। मैं हूं अब्दुल जब्बार अंसारी। इस वक्त मैं नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने मौजूद हूं। ये आप खैमा देख रहे हैं। यहाँ मोहम्मद आसिम ख़ान 22 सितंबर 2018 से सरापा एहतजाज हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भाई आसिम, क्या मसला है आपका? सर, मैं 22 सितंबर 2018 से यहाँ पे बैठा हूँ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने। मैंने एहतजाजी धरना दे रखा है। मेरा मसला बेसिक है कि मेरा 20 साल से मुझे माशी कत्ल का निशाना बनाया गया है। ये मामला जो मेरा सारा शुरू हुआ वो 1997 से रिश्ते के तनाज़े से शुरू हुआ। जेलम में, नया मल्ला जेलम में मेरी जो टीवी मैकेनिक की दुकान थी उसके सामने घर से मैं रिश्ता करना चाहता था। 1997 में मैंने अपनी वालदा के ज़रिए वहाँ पे अपना रिश्ता मांगने के लिए जो पैगाम भिजवाया। उसके बाद वहाँ पे मेरे ख़िलाफ़ कुछ टेंशन क्रिएट की गई, इख्तिलाफ़ात पैदा किए गए कुछ लोगों की तरफ से। तो उन्होंने बदले में इस बात का बदला लेने के लिए कि इसने हमारे घर से रिश्ता क्यों मांगा है, उन्होंने वहाँ की एक औरत जिसका नाम फ़ातिमा था, जो उसी महल्ले की रिहाइश पज़ीर थी, जो कि रिश्ते करवाने वगैरह का काम करती थी लेकिन किरदार की अच्छी औरत नहीं थी, उसको 15,000 रुपये देकर मेरे ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया और उसकी ये ड्यूटी लगाई कि वो मेरी किसने इस्तेमाल किया? जो मेरे मुखालफिन थे, अशरफ जंजुआ, जहाँ से मैंने लड़की का रिश्ता मांगा था। ये लड़की का वालिद है? जी, ये लड़की का वालिद है, अशरफ जंजुआ। जी जी। ये टीवी मैकेनिक था, इनकी अपनी भी वहाँ पे टीवी मैकेनिक की दुकान थी। आपकी किस चीज़ की दुकान थी? मेरी भी टीवी मैकेनिक की दुकान थी जो इनके घर के सामने थी। जी। 1997 में इन्होंने उस औरत को हायर किया 15,000 में। उसको उन्होंने 15,000 रुपया दिया ताकि वो मेरी बहन को वर्गला कर मेरे घर से भगा सके। तो उसने फिर अपने भाई, जो कि वहाँ पे वो ट्रक चलाता था, ट्रक ड्राइवर था, एक गुंडा सिर्फ शख्स था, अली भट्ट उर्फ अलिया चरसी के नाम से वो जाना जाता था, उसको इस्तेमाल किया और हमारे घर उसने आना जाना बनाया और मेरी बहन को वर्गला कर वो 1998 में घर से भगा कर ले गया। जबकि ये सारा मैं अपनी वालदा को और अपनी बहन को उस वक्त भी बताता रहा कि ये लोग ठीक नहीं हैं और इनको अपने घर में ना आने दें, लेकिन मेरी वालदा और जो मेरी बहन थी वो नहीं मानी थी मेरी बात उस वक्त। तो उन्होंने इसका नतीजा ये निकला कि जो अली भट्ट था वो मेरी बहन को घर से भगा कर ले गया। उसके बाद 6 महीने के बाद तकरीबन ये रुपोश रहे और जेलम की जो अदालत थी वहाँ पे आकर इन्होंने शादी की। 6 माह बाद? 6 माह बाद। अच्छा। उसके बाद जब ये 2000 में इन सब ने मिलकर ये जो अली भट्ट उर्फ अलिया चरसी और अशरफ जंजुआ और उसका बेटा नदीम अशरफ जंजुआ और इसमें कुछ और जो अशरफ जंजुआ का भाई था जो एक इदारे में काम करता है, अब उस इदारे का मैं नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन वो आप समझ जाएँ कि एक ताकतवर इदारा है, उसमें वो ऑफिसर था। इन सब ने मिलकर प्लानिंग की। इस प्लानिंग में फ़ातिमा और उसका भाई अली भट्ट और अशरफ जंजुआ और नदीम अशरफ जंजुआ और अशरफ जंजुआ का भाई ये शामिल थे। इन्होंने पुलिस को इस्तेमाल किया, मुझ पर कातिलाना हमला करवाया। 2000 में धोखे से मुझे अपने घर में बुलाया। जो पुलिस में जो SSP चौधरी कमर ज़मान था उसने मुझे फ़ायर किया, उनके घर में फ़ायर किया मुझे, जो मुझे ये दाएं कंधे पर मुझे लगा उस वक्त और मैं ज़ख्मी हो गया शदीद उसमें, क्योंकि उन्होंने तो मुझ पर कातिलाना हमला किया था लेकिन खुशकिस्मती मेरी ये थी कि वो फ़ायर मुझे ये दाएँ कंधे में लगा। तो उसके बाद ये मुझे अरेस्ट करके हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में तकरीबन मैं 1.5 माह इलाज करवाता रहा। फिर वहाँ से इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती डिस्चार्ज करवा दिया और मुझे जेल भिजवा दिया। मुझ पर इन्होंने 4 संगीन किस्म के मुकदमात भी डाल दिए, जिसमें इरादा कत्ल, डकैती, मुसल्लह पुलिस मुकाबला और ये सारी चीज़ें थी, ताकि इसको फंसा दिया जाए इस मुकदमे में। उसके बाद मेरी तकरीबन 3 माह के बाद मेरी ज़मानत हो गई। ज़मानत के बाद होने के बाद जब मैंने अपना रोज़गार का सिलसिला शुरू करने के लिए नौकरी करना शुरू की, तो उस 2000 से लेके अब तक मुझे ये लोग नौकरियों से निकलवाने का ये सारा माशी कत्ल का निशाना बना रहे हैं। जहाँ भी मैंने नौकरी की मुझे 4-6 महीने से ज़्यादा इन्होंने नौकरी नहीं करने दी। ये एक पूरी लिस्ट है मेरे पास। साल 2000 से लेके साल 2018 तक 26 नौकरियों से मुझे निकलवाया गया। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं 1 मिनट में ये सारी लिस्ट आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये 2000 साल में जब मुझे पहला इन्होंने मुझ पर जो माशी हमला किया था वो था मेरी टीवी मैकेनिक की दुकान ख़त्म करा दी। साल 2001 में फ्यूचर टेलीकम्युनिकेशन कंपनी थी जिसमें मैंने टेक्नीशियन की नौकरी हासिल की, वहाँ से मुझे निकलवा दिया गया। साल 2002 में CMH जेलम में जो कर्नल फ़कीर मोहम्मद थे उन्होंने मुझे तशद्दुद करके निकाला और मुझ पर इल्ज़ाम लगाया, क्योंकि कुछ एजेंसियां थी उन्होंने उनको रिपोर्ट दी कि ये बंदा करैक्टर का ठीक नहीं है, इसको आप CMH से निकालें।
साल 2003 में वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम की नौकरी से मुझे निकलवा दिया गया। साल 2004 में ऑर्बिट यूनिवर्सिटी की नौकरी से मुझे निकलवा दिया गया। साल 2005 में डैनकॉम पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी में मैं इंजीनियरिंग सुपरवाइज़र था, वहाँ से मुझे निकलवा दिया गया। साल 2006 में वर्ल्ड वाइड विजन एक कंपनी थी, इस्लामाबाद में आया, वहाँ से मुझे निकलवा दिया गया। साल 2006 में मोबिलिंग फ्रेंचाइज़ की नौकरी इस्लामाबाद में, मुझे वहाँ से निकलवा दिया गया। साल 2007 में मैं लाहौर चला गया, माइसन इंजीनियरिंग सिस्टम की कंपनी थी, वहाँ में मैं फील्ड इंजीनियर था, वहाँ से मुझे निकलवा दिया गया। साल 2008 में परफेक्ट पावर कंपनी इस्लामाबाद में, वहाँ से मुझे नौकरी से निकलवा दिया गया। साल 2009 में अल्टीमेट स्कूल सिस्टम मीरपुर आज़ाद कश्मीर से मुझे नौकरी से निकलवा दिया गया। साल 2010 में लॉजिटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की नौकरी से निकलवा दिया गया, जो इस्लामाबाद में थी। साल 2011 में हाजी एस अमीरुद्दीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लाहौर से मुझे नौकरी से निकलवा दिया गया। साल 2012 में ग्रीन बेस सिस्टम की नौकरी से निकलवा दिया गया, जो इस्लामाबाद में थी। साल 2013 में मेड एक्यूज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लाहौर से मुझे सर्विस इंजीनियर था मैं वहाँ से मुझे निकलवा दिया गया। साल 2013 में ही हाजी शेख नूरुद्दीन, ये एक फैक्ट्री है लाहौर में, वहाँ से मुझे निकलवा दिया गया। साल 2013 में ही ATS टेंट फैक्ट्री है लाहौर में ही, वहाँ से मुझे निकलवा दिया गया, मैं वहाँ पे टेक्नीशियन था। साल 2013 में मैं इस्लामाबाद क्लब में नौकरी मैंने हासिल की, यहाँ पे मैं आ गया। ये जो सरीना होटल से आगे कश्मीर चौक के पास इस्लामाबाद क्लब है, तो साल 2014 में मुझे तकरीबन 13 माह के बाद वहाँ से भी नौकरी से मुझे फारिग करवा दिया गया। फिर साल 2015 में मैंने फाउंडेशन यूनिवर्सिटी से मैं नौकरी हासिल की, तो साल 2017 में मुझे फाउंडेशन यूनिवर्सिटी की नौकरी से भी निकलवा दिया गया। साल 2015 में डिजिटल लिंक्स में मैंने नौकरी हासिल की इस्लामाबाद में, मुझे वहाँ से भी नौकरी से निकलवा दिया गया। साल 2015 में तो शीबा फ़ोटो कापी सर्विस एक कंपनी थी इस्लामाबाद में, वहाँ से भी मुझे नौकरी से निकलवा दिया गया। साल 2017 में ही जहाँ मुझे फाउंडेशन यूनिवर्सिटी की नौकरी से निकलवाया गया, वहाँ साल 2017 में ही हार्ट सोल कंपनी एक थी, वहाँ पे CCTV टेक्नीशियन था मैं, वहाँ से मुझे नौकरी से निकलवा दिया गया। साल 2017 में ही रावल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज खन्ना पुल में जो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे मैं सर्विस इंजीनियर था, वहाँ पे मुझे नौकरी से निकलवा दिया गया। साल 2017 में सईद बुक बैंक, ये जो जिन्ना सुपर में है, वहाँ पे मैं IT सुपरवाइज़र था, मुझे वहाँ से नौकरी से निकलवा दिया गया। साल 2017 में हाई वोल्ट गिटार शॉप थी, ये जिन्ना सुपर में ही ये वाक़या है, वहाँ से मुझे नौकरी से निकलवा दिया गया। साल 2017-18 में सिल्क बैंक जिन्ना सुपर में जो ब्रांच है, वहाँ से मुझे नौकरी में निकलवा दिया गया। और साल 2018 में मैं ये नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के ग्राउंड में मैं आ चुका था, और ये इस ग्राउंड में रहते हुए मैंने नौकरी हासिल की थी। ये वो नौकरियां हैं जहाँ से मुझे तकरीबन मैं कुछ 4-6 महीने तक मैं नौकरी करता रहा। इसके अलावा और काफ़ी सारी नौकरियां ऐसी हैं जहाँ एक महीने के बाद या 15-15 दिन के बाद मुझे नौकरी से निकलवा दिया गया। बहुत सारे इंटरव्यूज़ में मुझे डिसक्वालीफाई, सिलेक्शन के बाद मुझे डिसक्वालीफाई करवा दिया गया। ये जैसे सेंटारस मॉल है, वहाँ पे मेरी CCTV सुपरवाइज़र की मेरी जॉब कन्फर्म हुई, लेकिन वहाँ से बाद में इन्होंने जो मेरे मुखालफिन हैं, ये फ़राह भट्ट, अली भट्ट और सैयद मुस्तफ़ीन काज़मी। फ़राह भट्ट कौन है? ये फ़राह भट्ट जो है वो ये मेरी बहन है, और अली भट्ट जो है ये मेरा बहनोई है। तो आपकी बहन ही आपकी दुश्मन बनी हुई है? जी, मेरी बहन, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि ये 1997 में मेरे मुखालफिन के एक बंदे के साथ घर से भाग गई थी, उनके हथे चढ़ गई थी, और उन्होंने फिर इसकी ब्रेन वाशिंग करके अपने साथ इसको मिला लिया, और वहाँ से 1997 से मेरी बहन को मेरे ख़िलाफ़ ये इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ। जी, लेकिन मेरे मुखालफिन को अल्लाह ताला ने सज़ा भी दी। क्या? जब 2000 में इन्होंने मुझे ये ज़ख्मी करवाया था, मुझे बेगुनाह मुझ पर ये गोली चलवाई थी, तो जो फातिमा जो अली भट्ट की बहन थी, जो मेरे बहनोई की बहन है, उसने ये, क्योंकि सारा इस साजिश में वो शरीक थी, तो उसका जवान बेटा था खुरम, तो 2000 में ही, मतलब अभी 2001 नहीं हुआ था, तो उसकी अपने महल्ले में कुछ लोगों के साथ लड़ाई हुई, क्योंकि वो भी जेलम का एक बदमाश था, तो वहाँ पे उसके मुखालफिन ने उसको गोली मार दी थी। तो उसकी जो बहन है फातिमा, उसके घर के सामने उसके बेटे की कब्र है। फिर अल्लाह ताला ने मेरे बहनोई को सज़ा दी, जो मेरी बहन को घर से लेकर भाग गया था और उसके साथ जुल्म और ज़्यादती करता रहा, सिर्फ इसलिए कि जी मैंने वहाँ से जो अशरफ जंजुआ के घर से मैंने रिश्ता मांगा था, रिश्ता मांगने की मुझे ये सारी सज़ा दी गई। तो उसको अल्लाह ताला ने सज़ा क्या दी कि 2005 में, क्योंकि ये मेरी बहन को लेकर वो मुजफ्फराबाद में भाग गया था, तो 2005 के ज़लज़ले में वो शदीद ज़ख्मी हुआ, और अल्लाह ताला ने उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, और वो हमेशा के लिए माजूर हो गया, व्हील चेयर पर आ गया, और अभी तक वो व्हील चेयर पर ही था। ये अभी अगस्त
2020 में वो जहन्नम में गया है। अल्लाह ताला ने उस मरदूद को जहन्नम का ईंधन बना दिया है। 15 साल तक वो इलाज करवाता रहा, लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी जान बख्शी नहीं की और वो व्हील चेयर पर ही था। 2006 में इन्होंने NGO बनाई थी, और वो भी इसलिए NGO बनाई थी क्योंकि मुख्तलिफ NGOs ने इनकी मदद की 2005 में ज़लज़ला ज़दगान में। तो इन्होंने देखा जब ये तो काम जो है वो बड़ा प्रॉफिट वाला है और इसमें कुछ करना भी नहीं पड़ता, तो फ्रॉड के बुनियाद पर इन्होंने खाओ पियो प्रोग्राम के तहत एक बड़ी इमाम में इन्होंने उसकी डेवलपमेंट ऑफ डिसेबल पीपल ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी। तो वहाँ ये तो आप अली के बारे, अब मुतालबा क्या है आपका, यहाँ धरना देने का मकसद क्या है, क्या चाहते हैं आप? जी, मेरा यहाँ पे धरना देने का मकसद ये है कि 2000 पहले तो मुझे ये समझ नहीं आ रही थी, इतनी नौकरियों से मुझे निकलवाया जा रहा था। कभी मैं इस्लामाबाद आता, कभी लाहौर चला जाता, कभी मीरपुर चला जाता, हर जगह से मुझे नौकरियों से निकलवाया जा रहा था। जब इस्लामाबाद क्लब में मैंने नौकरी हासिल की थी 2013 में, तो मुझे पता चला ये कि ये पूरी साजिश है जो मेरे साथ हो रही है। तो मैंने वहाँ के जो HR मैनेजर थे, जो डॉक्टर नईम मुश्ताक थे, उनको मैंने बताया भी था कि सर ये मेरे ख़िलाफ़ सारी साजिश हो रही है और ये जो मेरे अपने लोग हैं ये मेरे ख़िलाफ़ कर रहे हैं। सैयद मुस्तफ़ीन काज़मी क्योंकि इस्लामाबाद क्लब का मेंबर भी था, उसके साथ इनका इस्लामाबाद क्लब में मेरी बहन और बहनोई का आना जाना था। इन्होंने वहाँ पे मेरे ख़िलाफ़ ये सारा सिलसिला किया कि ये बंदा तो किरदार का ठीक नहीं है, इसको निकालें। तो मुझे जो डॉक्टर नईम मुश्ताक थे उन्होंने कहा जी कि आप इसका सबूत लेकर आएँ। हाँ, कि क्या है साजिश का सबूत। मैंने कहा सर मैं आपको सबूत दूंगा। मैंने फिर उनको वो कंट्रोल रूम में, क्योंकि मेरी जो जॉब थी मैं कंट्रोल रूम ऑपरेटर था, वहाँ पे मैंने उनकी रिकॉर्डिंग की, जो वॉइस रिकॉर्डिंग थी, जहाँ पे वो पूरी की पूरी क्रिस्टल क्लियर रिकॉर्डिंग दी जिसमें मेरे खिलाफ वो सारी साजिश तैयार की गई, किस तरीके से इसको बंदे को नौकरी से निकालना है। मेरे सुपरवाइज़र को वो सारी पट्टी पढ़ाई गई। उसमें HR असिस्टेंट जो रऊफ शाह है, वो मेरे जो सुपरवाइज़र था अनवर ख़ान, उसको वो सारी पट्टी पढ़ा रहा है। वो पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग मैंने दे दी। उसके बाद जो नईम मुश्ताक साहब थे उन्होंने कहा भाई आपकी नौकरी को कोई कुछ नहीं करेगा, मुझे सारी साजिश का पता चल गया है। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि ये लॉबी सारी की सारी ताकतवर लॉबी थी, सेक्रेटरी तक इनकी अप्रोच थी, इन्होंने मुझे वहाँ से फारिग करा दिया था। तो 2014 में मैंने फिर ये अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और जितने भी फोरम बनते थे वहाँ पे मैंने एप्लीकेशन देना शुरू की, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वफाकी मोहतसिब, सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट, जो सेक्रेटरी इस्लामाबाद था, और जितने भी ये बनते थे इदारे, तमाम को मैंने दरख्वास्तें देना शुरू की। उसके बाद करते करते इन्होंने मुझे ये सिलसिला अपना जारी रखा और मुझे मेरी बहन जो है वो कहती रही ये बार बार कि तुम इस्लामाबाद छोड़कर चले जाओ, यहाँ हम तुम्हें नहीं रहने देंगे। मेरा बहनोई भी मुझे ये कहता रहा। अब चाहते क्या हैं आप? अभी अब मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा इन्होंने सारा सामान भी मेरा घर का कब्जे में ले लिया है। अच्छा। 2017 में मेरा 3-3.5 लाख का सामान है, ये पूरा इन्होंने मुझे ट्रैप करके नौकरियों से निकलवा कर मेरे ऊपर किराया भी चढ़ा दिया था। 63,000 का मेरा किराए पे इवज़ वो मकान मेरा मालिक मकान ने रखा हुआ है कब्ज़े में। तो मैंने मालिक मकान से ये कहा था कि आप जितना किराया उतना सामान आप कब्ज़े में रखें। आपने मेरा 3.5-4 लाख का सारा सामान, मुझे एक आपने चम्मच भी वहाँ से नहीं उठाने दी, वो सारा कब्ज़े में ले लिया। फिर दूसरा मुतालबा मेरा ये है कि जो फाउंडेशन यूनिवर्सिटी की नौकरी से इन्होंने मुझे फारिग कराया, 1 साल की मेरी तनख्वाह उन्होंने रोके रखी। इंक्वायरी में मुझे एंगेज रखा, मुझे बुलाते रहे वहाँ पे, मैं जाता रहा वहाँ पे, मुझे वो लारा लगाते रहे जी कि आपको तनख्वाह देते रहेंगे, आपको दे देंगे, मिल जाएगी तनख्वाह। मैं मालिक मकान को भी आके कहता रहा जी कि मुझे वहाँ से तनख्वाह मिलेगी, मैं आपको आपका किराया दे दूँगा। मुझे वहाँ से जो विद प्रॉफिट विद जुर्माना मेरी जो तनख्वाह बनती है 35,000 रुपये के हिसाब से, वो मेरी वहाँ से तनख्वाह दिलवाई जाए। जो इस्लामाबाद क्लब की नौकरी से मुझे निकलवाया गया था बेगुनाह, वो मेरा केस जो है मैंने अभी उसको वो क्लोज़ नहीं किया, ठीक, मैंने वो तस्लीम नहीं किया उनका जो है वो टर्मिनेशन लेटर, वो मुझे वहाँ पे वो उसको किया बहाल किया जाए। और जो जाली FIA का जो डायरेक्टर है मेरे घर ताला काटने के लिए गया था, उसको गिरफ्तार किया जाए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मेरा ये जो गोली किसने मारी थी? जी, गोली ये जो मुझ पर चलाई गई थी वो SSP चौधरी कमर जमान थे। ये सारा वाक़या मैं आपको थोड़ा सा वो बता देता हूँ कि जब मुझे धोखे से अपने घर उन्होंने बुलाया तो जो अशरफ जंजुआ की जो बीवी थी उसने वावेला किया जी कि हमारे घर में डकैत आ गया है, डकैती करने के लिए, और 15 पे कॉल की। वहाँ से पुलिस तकरीबन वो करीब ही खड़े थे वो लोग, तकरीबन ये कैसे हो सकता है कि 15 पे कॉल करें और उसी वक्त जो है वो कहीं दीवार के पास ही वो SSP चौधरी कमर जमान अपने 2 गार्ड के हमरा खड़ा था और वो आ जाए। वो आधे मिनट के बाद ही वो सेन के अंदर आ गया। 2 गार्ड थे, उसके साथ एक अंसर इकबाल था और दूसरा उसका नाम ये इसमें लिखा हुआ है। तो उनको कहता है कि जी इसको शूट कर दो। मैंने उनसे कहा जी कि सर आप मेरी बात सुने, मेरी ये सामने दुकान है,
मैं कोई चोर डकैत नहीं हूँ, आप मेरी बात सुने। इसी असना में उसने कहा, जो गार्ड था उसके हाथ से वो क्लाशनकोफ ले ली और उससे कहता है कि यार वक्त थोड़ा है, इसके गोली चलाओ। उसने कहा सर मैं इसको जानता हूँ, इस बंदे को, क्योंकि वो मुझे वो भी जानता था मेरी दुकान पे, क्योंकि रोड के ऊपर मेरी दुकान थी। तो उससे क्लाशनकोफ छीन कर तो जो SSP चौधरी कमर ज़मान था उसने मुझ पर ब्रस्ट मारा, मेरे सीने पर मारा। जो खुशकिस्मती से मेरा जो है वो एक गोली जो थी वो मेरे ये दाएं कंधे में लगी, जिसकी मैंने आपको तस्वीर भी दिखाई है। और मेरा ये बाजू उन्होंने ज़ाया कर दिया, ये मेरा बाजू उन्होंने नाकारा कर दिया। मैं मजदूरी करने के भी काबिल नहीं रहा था। डॉक्टर वहाँ पे पुलिस को कहता रहा कि इसकी क्राफ्टिंग होगी, इसकी प्लेटें डाली जाएंगी, मुझे माजूर कर दिया इन्होंने, ठीक। लेकिन इन्होंने वहाँ से 1.5 महीने के बाद ही मुझे वहाँ से डिस्चार्ज भी करवा दिया था और मुझे जेल भिजवा दिया था। और 1.5 महीने तक मैं ज़ख्मी हालत में जेल में पड़ा रहा। फिर इन्होंने मुझे जलील करने के लिए, मुझे और ज़्यादा तकलीफ़ देने के लिए अडियाला जेल वहाँ से ट्रांसफ़र करा दिया। अच्छा। तो अडियाला जेल से फिर मेरी जो ज़मानत थी वो हाई कोर्ट से मेरी ज़मानत हुई थी। तो ये पूरा फिर 4 साल तक मैं बेगुनाह पेशियाँ इस मुकदमे में भुगतता रहा, ठीक। जो डकैती मेरे ऊपर इन्होंने डाली, जाली पुलिस मुकाबला डाला। 2004 में ये फ़ैसला आपको मैंने दिखा दिया है, जो जज ने मेरे हक़ में फ़ैसला दिया। जब अदालत ने मेरे हक़ में फ़ैसला दे दिया तो उसके बाद इन्होंने मुझे नौकरियों से निकलवाने का जो सिलसिला था वो तेज़ कर दिया। इन्होंने ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए किया मेरा माशी कत्ल कि इसने हमारे घर से रिश्ता क्यों मांगा। क्या किसी को सिर्फ रिश्ता मांगने की बुनियाद पर इतना ये जलील और ख्वार किया जा सकता है कि उस पर कतलाना हमला भी करवाएं, उसकी बहन की इज़्ज़त 15,000 में लुटवाएं और उसे घर से अगवा करवाएं, सिर्फ़ और सिर्फ इस बुनियाद पर कि एक शख्स ने, वो गरीब शख्स था, उसने एक जो अशरफ जंजुआ था उसके घर से रिश्ता मांगा। जी मोहम्मद आसिम ख़ान, आप इतने अरसे से यहाँ बैठे हैं, हुकूमती ओहदेदार किसी ने आपसे रब्ता किया है? जी बिल्कुल किसी ने रब्ता नहीं किया है, क्योंकि इसमें मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि ताकतवर इदारों के लोग जो हैं वो मेरे मुखालफिन के जो रिश्तेदार हैं, तो वो मेरे जो कुछ एजेंसियों में भी हैं वो लोग जो हैं, तो उन्होंने यहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ उन्होंने मीडिया को भी मिसगाइड किया। मेरे मतलब यहाँ पे मुख्तलिफ अफवाहें फैलाई गई। कभी मुझे कहा गया जी कि ये राक एजेंट है, कभी मुझे कहा गया जी कि ये इसराइल का एजेंट है, कभी मुझे कहा गया कि ये तो मुनाफिक है, ये झूठा है, कभी मुझे कहा गया ये माँ बाप का नाफरमान है, अल्लाह ताला ने इसको सज़ा दी हुई है, ये यहाँ पर इसलिए बैठा हुआ है। आप माँ बाप के नाफरमान हैं? जी मैंने कोई माँ बाप की नाफरमानी नहीं की। मेरी वालदा जब 2005 में ज़लज़ला आया था इसका मुजफ्फराबाद का, तो मेरी वालदा क्योंकि 2005 में मेरे पास रहती थी, उससे पहले जलम में, तो मेरी माँ ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि जी अब तुम्हारी बहन और बहनोई का जो है ना वो कोई नहीं है, उनके रिश्तेदार भी उनको नहीं पूछते हैं, तो उनको माफ़ कर दो और अपनी बहन को जो है ना वो उनसे मिलने के लिए चलते हैं। तो मैंने उस वक्त अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़र जान कर अपनी बहन को माफ़ किया और अपनी माँ के साथ 2005 में CMH में आया रावलपिंडी में अपनी बहन और बहनोई को देखने के लिए। जो मेरा बहनोई उससे शदीद ज़ख्मी था और अपनी बहन के जो दोनों बच्चे थे नूर और लारैब जो थे उनको अपने साथ जेलम ले गया और मैंने तकरीबन उनको 1.5-2 माह तक अपने पास रखा, वहाँ पे उनकी देखभाल की। ये इन द मीन टाइम दुबई चले गए। इसी असना में गवर्नमेंट ने इनको भेजा था दूसरे ज़ख्मियों के हमरा कि वहाँ पे इलाज मालजे के लिए, लेकिन ये वहाँ पे ठीक ना हो सका मेरा बहनोई दुबई में भी, और ये वापस आ गए। फिर मेरी वालदा जो थी वो इनके जो मेरी बहन और उसके दोनों बच्चों को लेकर ये रावलपिंडी आ गए, सेटल हो गए। यहाँ पे टेंच में इन्होंने मकान ले लिया, क्योंकि मेरी माँ ने कहा कि तुम जो जवान आदमी हो अपना गुजारा कर लोगे, अब तुम्हारी बहन के ये छोटे छोटे बच्चे हैं तो इसके वो तीमारदारी करेगी, मैं उसके छोटे बच्चे पालूँगा। तो उस वक्त से 2005 से मेरी वालदा फिर इसके बच्चों को जवान किया, दोनों को, जो नूर और लारैब थे, ठीक। मैं तो अपनी नौकरी शोकरी करके अपना गुजारा करता रहा। उसके बाद जब इसके बच्चे जवान हो गए, मैं थोड़ी सी आपको बात बता दूं, तो मेरी बहन और जो बहनोई थे उन्होंने मेरी वालदा पर भी बेपनाह तशद्दुद किया। तो उसको ये फिर घर से निकालते रहे कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाती हो, तो अपने बेटे के पास तुम क्यों नहीं जाती हो। तो मेरी वालदा क्योंकि इसके साथ ज़्यादा अटैच थी मेरी बहन के साथ, तो वो नहीं इसका पीछा छोड़ना चाहती थी, तो वो यहाँ पे बरी माम में ही फिर इनके पास रहती रही। तो अब इन्होंने, मुझे नहीं पता मेरी वालदा को भी इन्होंने कहाँ कर दिया है, तो वो रिश्तेदारों के पास चली गई है या किधर चली गई है। जेल में आसिम आपकी शादी नहीं हो सकी, आपने शादी की? जी मैंने आपको बताया ना कि जब उस वक्त से 2000 से इन्होंने मुझे एक नकारा शख्स बना दिया, ये मेरा बाजू पे फायर करवा के, उसके बाद ये मुसलसल मुझे माशी इस्तेसाल का निशाना बनाते रहे। मैं अपना घर ना बना सका, अपने स्टेबल नहीं हो सका ज़िंदगी में, तो मैं शादी कैसे करता। जहाँ मेरा शादी होने लगती थी ये वहाँ पे FIR चली जाती थी मेरी, और कहते थे कि ये बंदा करैक्टर का ठीक नहीं है,
जहाँ नौकरी मैं करता था, इस FIR की बुनियाद पर मुझे ये 26 नौकरियों से जो निकलवाते रहे, ये आप ये जितनी कंपनियां इनसे पूछें जाकर, ये FIR उन इदारों में, उन कंपनियों में घूमती रही कि जी ये बंदा किरदार का ठीक नहीं है, ये चोर है, डकैत है। कौन सी FIR थी जो आपकी बद किरदारी का सबूत थी? जो ये FIR जो सन 2000 में मेरे ऊपर जो कतलाना हमला अशरफ जंजुआ ने करवाया था। अच्छा, जी, जहाँ फायर आपको लगा जो था। फायर मुझे लगा था, इन्होंने सिर्फ इस बात का बदला लेने के लिए मुझ पर कतलाना हमला कराया कि वो तो मुझे कत्ल करवाना चाहते थे पुलिस के ज़रिए कि जी इसने हमारे घर से ये रिश्ता क्यों मांगा है मेरी बेटी का। इस बात की वो बदला लेने के लिए वो मुझे रास्ते से हटाना चाहते थे, क्योंकि मेरी बहन को भी वो अगवा करवा चुके थे। अब उनके रास्ते का कांटा मैं ही था, तो पुलिस के ज़रिए मुझे इसलिए वो कत्ल करवाना चाहते थे ताकि उनके ऊपर कोई बात ना आए, और ये इसको हम बनाएंगे कि ये हमारे घर में डकैती करने के लिए आया था, इसलिए पुलिस मुकाबले में पुलिस ने इसको पार कर दिया। लेकिन खुशकिस्मती में मैं बच गया था। आप बच गए। मोहम्मद आसिम खान मेरे साथ मौजूद हैं। इसके साथ ही अब्दुल जब्बार अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया।